एक्वेरियंस, लेट्स सी 14 जून 2023 के लिए यूनिवर्सल मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। ये मैसेज आपकी करंट सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस हो सकते हैं, या ये आज के दिन 14 जून के दिन आपको अपने दिन में क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से अपने दिन को स्पेंड करना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि आज का डिवाइन मैसेज क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कुंभ राशि, लेट्स सी। Please universe, please divine power, please archangels, please give me the accurate message for Kumbh Rashi. Past, present, future, Kumbh Rashi. Accurate message, Kumbh Rashi. 14 जून 2023. Alright. Wow, we have bright future, Lakshmi. Be strong, alright. And at the end, undying love. All right. सो कुंभ राशि, यहाँ पे पहला जो कार्ड है वो है ब्राइट फ्यूचर। मैं टावर का ये ले लेती हूँ, इससे आपको समझा पाऊंगी। सो वी हैव ब्राइट फ्यूचर हियर, जो कि मुझे कह रहा है कि स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन के बारे में चिंता कर रहे हो कुंभ राशि, आप चिंता कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी पास सिचुएशन में। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप बेवजह परेशान हो रहे हो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपने कोई डिसीजन लिया और वो आगे काम नहीं किया, वो गलत हो गया, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, आगे क्या होगा, इस तरह की अगर आपकी कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी चिंताएं हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आने वाली ज़िंदगी में आपके कोई टेस्ट, कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई ब्लॉकेज नहीं है। आपके जो डर हैं, बस आपको वो उनकी वजह से लग रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है आपका वो ब्राइट नहीं है, या उसमें बड़ी परेशानी आएंगी, या अभी जैसे इश्यूज चल रहे हैं वैसे ही इश्यूज आएंगे आपके लाइफ में। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो उसमें भविष्य में कोई ब्लॉकेज नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने दिमाग को, अपनी वरीज को थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टॉप करने की ज़रूरत है। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही डर रहे हो, और इस न्यू एनर्जी को फेथ और होप के साथ जो है फील करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको अपना फ्यूचर अपने आप ब्राइट दिखने लगेगा, ठीक है। सो आप जो है, आप ऐसा करके क्या कर रहे हो, डार्कनेस को बुलावा दे रहे हो कि नहीं मेरे लिए तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अरे है अच्छा, वो है वहाँ पे शाइन, बट आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उस डार्कनेस की एंजाइटी में ना उस डार्कनेस को ही अपनी तरफ बुलावा दे रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अपने दिल से, अपने दिमाग से सारे फियर्स को निकाल फेंकने चाहिए कुंभ राशि, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। यस। और अगर आपको अपने लव वंस की या अपने रिलेशनशिप की चिंता है तो यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। एंड अगर आपको कोई डर लग रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपको उसका डर लग रहा है, तो उसको लेट गो कर दो। पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इंटेंशन रखो। आपकी ज़िंदगी में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, मनी वाइज भी, रिलेशन वाइज भी, लव वाइज भी, ठीक है। और विजुअलाइज करो अबंडेंस को, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी से वो चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट करेंगी। देन वी हैव बी स्ट्रॉन्ग। तो ये कार्ड जो है वो कह रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर ए हैप्पी आउटकम। सो ये ब्राइटनेस कैसे आएगी, जब आप खुद की स्ट्रॉन्गनेस, खुद को विक्टोरियस मानोगे। सो आपको कंप्लेन नहीं करनी, ब्लेम नहीं करना, आपको डरना नहीं है। आपको ये मानना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो मैं हूं ना, ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व नहीं कर सकता या कर सकती, आज तक नहीं करता आया या करती आई। सो इस तरह का आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे विश्वास है, और अगर आई भी तो मैं किस लिए हूँ, फिर मैं कैसे उससे फाइट नहीं करूँगा क्या। सो विक्टिम होना, ब्लेम गेम खेलना, कंप्लेन करना, ये सब छोड़ दो। कोई पुरानी आपकी टेंडेंसीज हैं, जिस तरीके से आप देखते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, उन टेंडेंसीज को भी अलविदा कहो। पॉजिटिविटी के अंदर आओ, शिफ्ट करो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिविटी की तरफ, स्ट्रेंथन
आपके स्टेमिना को भी स्ट्रेंथन करना है, फिजिकल स्टेमिना को भी और मेंटल स्टेमिना को भी जो है स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। अबंडेंस, रिलेशनशिप, हेल्प, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब आपकी तरफ आएगी। लेकिन बस यूनिवर्स आपसे एक ही चेंज चाहते हैं, एक फेवरेबल चेंज चाहते हैं कि भाई आप रियल हो, जेन्युइन हो और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर आप में नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा कर रहे हो, रियलिटी में नहीं हो, या आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, रियल हो लेकिन इमोशनल बहुत हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लेकिन आपका भविष्य ब्राइट है, तो इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। किसी प्रेशर में आके, किसी ने कुछ कहा है, किसी की बातों में आके कोई डिसीजन मत लो अपनी ज़िंदगी का। अगर आप कंप्लेन करते हो लोगों से, यूनिवर्स से, खुश नहीं रहते हो, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो अपने चारों तरफ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं सब बिल्कुल मत करो, ये आपके लिए हार्मफुल है। और अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करो जिससे आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। जो आप कर सकते हो वो काम करो, उनके रिजल्ट्स खुद से शेयर करो, खुद की हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करो, बिकॉज आप कर सकते हो कुंभ राशि। ठीक है, यस। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो अपने हेल्थ के लिए भी काम करना चाहिए आपको, क्योंकि बी स्ट्रॉन्ग में फिर वो फिजिकल फिटनेस भी आ जाता है। ठीक है, देन वी हैव अनडाइंग लव। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो है द लव यू हैव शेयर इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। सो अगर परिस्थिति की वजह से आप अपने आप को बदल रहे हो, अपना प्यार बदल रहे हो, अपनी फीलिंग्स बदल रहे हो किसी के लिए, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि जब दिल के मामले आते हैं तो यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, आपके अंदर है, आपके चारों तरफ है। आपकी इनर विजडम जो है वो आपको जो भी पेन है आपका उससे फील गुड कराएगा। आपकी हीलिंग होगी, जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला समय है उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो, या जो चल रहा है उसमें आपकी हीलिंग होगी। लेकिन ये हीलिंग जो है ये टाइम लेती है। ये हीलिंग कोई एक दिन का या एक घंटे का प्रोसेसर नहीं है कि जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो कि वीडियो हमने देखा अब हम हील हो गए। दैट इज़ नॉट द हीलिंग। ठीक है, उसमें बहुत समय लगता है, उसकी बहुत सी सिटिंग्स होती हैं, उसके लिए आप बहुत तरीके से तैयार होना पड़ता है। मैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रही, बिकॉज वो हीलर सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी में जितना पेन है उसको किसी एक आधा घंटे के वीडियो से, यूट्यूब के वीडियो से हील नहीं किया जा सकता। हाँ, वो थोड़े टाइम के लिए आपको हील कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आपकी एनर्जीज़ को हील करने में टाइम लगता है, ऐसे आसानी से नहीं होता है ना। सो इसके लिए आपको अपने इस ग्रीफ को, लॉनलीनेस को, जो भी आपके साथ चीटिंग हुई है, बुरा लगा है आपको, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना पड़ेगा कुंभ राशि की इट्स ओके, आप ठीक हो, आप इससे निकल सकते हो। उसके बाद कोई, जब हीलिंग से पहले भी ना एक जब आपने अगर ली हो हीलिंग तो आपको पता होगा। अदरवाइज जब हम पेशेंट को लेटाते हैं या सब कहते हैं किसी पर्सन की हीलिंग करनी होती है तो पहले उससे एक अलाउ लेते हैं कि आप अलाउ करते हो हमें हीलिंग के लिए, है ना, उसका कंसेंट लेते हैं। सो वही चीज़ है कि जब तक आप खुद को सबकॉन्शियस लेवल पे ये तय नहीं करोगे कि हाँ मुझे हील होना है, तब तक तो ना कोई आपकी हीलिंग कर सकता है, ना आप ना कोई दूसरा, चाहे वो कितना ही बड़ा हीलर हो। जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तब तक आप हील नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको सबसे पहले खुद को अपनी लोनलीनेस, अपने ग्रीफ और बिट्रेयल से डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है उनसे अपने आप को। ये थोड़ा टाइम लेगा, सो पेशेंस भी रखना है। अपने आप को ऐसे ट्रीट करना है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। ठीक है, आपको अच्छा बनना भी है और आपको अपने आप को ऐसे ट्रीट करना है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपके साथ जिसने कुछ किया उसकी भी कोई गलती नहीं है। आप खुश हो क्योंकि आप ऐसे हो, दैट्स इट। कोई दूसरा कैसा है उस पर तो जाना ही नहीं है। आपके अंदर इतना प्यार है कि कोई दूसरा खराब भी से खराब सिचुएशन में भी हो, लेकिन आप उसको एक सोल के लेवल पे देख रहे हो कि वो एक सोल है जिसकी बॉडी जो है वो गलत है, उसकी जो इंद्रियां हैं वो गलत काम कर रही है, उसकी सोल अभी भी प्योर है और आप सोल से सोल का कनेक्शन रख रहे हो, तो दोनों आत्माएं जो हैं वो प्योर हैं आपके नज़र में। जब आप ऐसा कर लेते हो, अपने आप को जेंटलनेस के साथ ट्रीट कर लेते हो, सब कुछ जो है आप अपने आप को पॉजिटिविटी देते हो, उसके बाद आप नेचर की तरफ बढ़ो।
ये आपकी अपने आप से बात हो गई, हीलिंग का पहला स्टेप। देन आप नेचर की तरफ जाओ। नेचर में अपने आप में एक हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, वो नेचर ग्रेट हीलर है, ठीक है। सो अगर आप नेचर में कहीं घूम के आ सकते हो, फॉरेस्ट काइंड जगह पे, वाटर काइंड हो, ऐसे झरने वरने हो ऐसी जगह पे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो अपने घर के गार्डन में ही चले जाओ, ठीक है। फ्लावर्स, ट्रीज, बटरफ्लाइज, इनके साथ समय बिताओ। आपके घर में भी नहीं है कुछ ऐसा, तो गार्डन में चले जाओ किसी, ठीक है। कहीं पे भी ऐसी जगह जो कि नेचुरल हो, ठीक है। तो आप जब वहाँ देखोगे उन चीज़ों को, तो आप देखोगे कि एक पेड़ सूखा हुआ भी है, ठीक है, एक पेड़ खिला हुआ भी है, एक पेड़ का आधा हिस्सा सूखा है पर वो आधा खिल रहा है। कोई गर्मी से जो है मुरझाया है, तो कोई गर्मी में ही फूल कुछ खिल रहे हैं। द थिंग इज़ कि आपको ये पता चलेगा कि हर व्यक्ति का, हर लिविंग चीज़ का एक ना एक साइकिल है। जैसे आपका है अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, वैसे उनका है। तो इस चीज़ से आपको हीलिंग मिलेगी। और नेचर में अपनी क्वालिटीज़ हैं हील करने की, तो उससे आप हील होगे। जब ये सब हो जाए उसके बाद बात करते हैं मेडिटेशन की। तो नेक्स्ट जो आपका सिचुएशन होगा वो है कन्वर्सेशन करना। कन्वर्सेशन किसके साथ? गॉड के साथ, डिवाइन पावर्स के साथ। सो उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका कि आप आए घर में और शांति से बैठें, अपनी ब्रीदिंग पे जो है टाइम स्पेंड करें, ब्रीदिंग पे ध्यान दें, धीरे धीरे उस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करें, उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करें। वो आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी। ये जो चीज़ें हैं जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करोगे तो यू फील गुड, आपकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो हो गया, अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो आपको ये करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं रूटीन लाइफ है, ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास प्यार है, उसे लोगों को बांटो। प्यार की अलग अलग फॉर्म हो सकती है, अपने पेरेंट्स से बांट सकते हो, अपने सिबलिंग से बांट सकते हो, पार्टनर से बांट सकते हो। आपको कहीं कोई डाउट नहीं रखना है कि कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, कि कोई आपके प्यार का मिसयूज़ कर लेगा। प्यार का कोई मिसयूज़ नहीं करता। प्यार प्यार होता है। प्योर फॉर्म में दिया हुआ प्यार आपके पास हमेशा लौट के आएगा किसी न किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है। सो आपको अपनी जेंटलनेस, अपनी प्योरनेस कायम रखनी है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने कहा, कोई सेपरेशन हुआ है तो आप हील कर लोगे, उससे निकल जाओगे। तीसरी चीज़, कोई रिलेशनशिप आपका था, अभी आप ठीक फील कर रहे हो, लेकिन कभी कभी उसकी याद आ जाती है, कभी कभी उसे स्टॉक करने लग जाते हो, तो इस कार्ड का मतलब है कि उसको लेट गो करने में ही भलाई है। आप शायद उसके बारे में बहुत सोच रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, तो आपने जो भी हीलिंग की है, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन और ये परिस्थितियाँ उसको ट्रिगर कर रही हैं, तो ये आपको नहीं करना। कैसे नहीं करें, अब आपके क्वेश्चन आएगा कैसे छोड़ें, अपने आप याद आ जाती है, याद करने पे कोई कंट्रोल है क्या? हाँ जी, कंट्रोल है। जैसे ही आपको याद आ रही है, आप कोई और इम्पॉर्टेंट काम करने लग जाओ, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं सैड सॉन्ग सुन के उन यादों को और बढ़ाऊँ, या मेरे को एक पिक्चर गलती से दिख गई तो अब मैं पूरा एल्बम खोल के बैठ जाऊँ कि हाँ देखो। चीज़ों को याद करने से ही ज़्यादा याद आती है, ठीक है। जो अचानक से होता है वो सिर्फ एक सेकंड की चीज़ होती है, उससे हमारे दिमाग की मेमोरीज नहीं इतनी जो है इन्फ्लुएंस होती। फिर जो अपन नेक्स्ट कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, उससे अफेक्ट होता है सब कुछ, ठीक है। सो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और अगर यहाँ पे कोई डिजीज्ड पर्सन है, या आपको लग रहा है कि बीमारी चल रही है आपकी, आपके लव पार्टनर की, या घर में किसी भी लव वन की, तो वो ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी। उसको अपना प्यार दो, प्यार से केयर करो। एंड यस, जो भी आप प्यार, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आप प्यार लोगों को दोगे वो आपके पास रिटर्न होके आएगा, इसलिए आपको देना चाहिए। इसे अपना कर्मा मानो, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, ठीक है। सो आप दे सकते हो। कुंभ राशि, आपको लगे कि अब मेरा प्यार से विश्वास उठ गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, प्यार कुछ नहीं होता, नहीं होता है, और आपके अंदर है। यूनिवर्स ने आपको ऐसा बनाया है कि आप लोगों को हील कर सको। हो सकता है अभी आप खुद हील नहीं हो, तो आप पहले खुद हील हो, फिर लोगों की मदद करो। बट आपको यही करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर इसी तरीके से खूबसूरत है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।